दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए मोबाइल वैन क्लिनिक की शुरुआत की गई। ये सीआरपीएफ और एक निजी कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। इस वैन को आसानी से कोरोना हॉटस्पॉट या फिर रेड जोन वाले इलाकों में ले जाया जा सकता है, जिससे मरीजों की टेस्टिंग के लिए बाहर आने पर संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहता। इस टेस्टिंग क्लिनिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। हम दिल्ली सरकार के टचलेस क्लिनिक में हैं, जहां पर कोविड-19 का टेस्ट हो सकता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जो ये बस है ये क्लिनिक की तरह काम करती है और इस बस के ज़रिए आप उन इलाकों में जा सकते हैं जो हॉटस्पॉट है, जो रेड जोन है, जहां पर टेस्टिंग की ज़रूरत है। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि पेशेंट बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इन कैमराज के ज़रिए पता किया जा सकता है कि पेशेंट्स का टेस्ट या अगर जो लिया जाता है सैंपल वो सही से लिया गया है नहीं लिया गया है। 2 LED स्क्रीन देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक तरीके से देख सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पे आपको टेक्नीशियन नज़र आ रहे हैं वहाँ पर पेशेंट रहेंगे और यहाँ पर हाथ के ज़रिए पूरी टेस्टिंग कर ली जाएगी। यानी ये टचलेस होगी। संक्रमण का खतरा नहीं होगा 2 लिहाज से, ना ही डॉक्टर्स के लिए जो क्लिनिकल स्टाफ है उनके लिए और ना ही उन लोगों के लिए जिन्हें हॉटस्पॉट से बाहर आना पड़ता है टेस्ट कराने के लिए। भाई आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह से टेस्टिंग की जाएगी, अगर हाथ डाल के दिखा सकते। मेरा नाम मोहम्मद अजमतुल्लाह अंसारी है और ये एक रैपिड टेस्ट बस का नाम दिया गया है जिससे हम कोरोना मरीजों का सैंपल लेते हैं। इसमें तो कैसे सैंपल लिया जाएगा, क्या है इसमें हाथ का सैंपल लेने का तरीका ये है कि यहाँ पे 2 हॉल हैं और एक ये ग्लव्स हैं। ये हम दोनों हाथ डाल दिए, पेशेंट वहाँ सामने बैठा होगा। हम एक बारी नेज़ल से लेंगे, उसके बाद हम वीटीएम्स में डालेंगे, वो कट करेंगी, फिर दूसरा एक देंगी जो थ्रोट स्वैब होगा, फिर हम उसको थ्रोट स्वैब लेंगे, फिर वीटीएम से में डालेंगे, फिर कटिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से सैनिटाइज करके फिर हम वापस आ जाएंगे ऐसे, जिससे पेशेंट से लगता है कि ज़्यादा सुविधाजनक है, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बहुत बार ये खतरा रहता था मेडिकल स्टाफ को भी कि आप टेस्टिंग के लिए सैंपल लेने जाए और खुद संक्रमित ना हो जाए। जी हाँ, ये बहुत सेफ है। हम पेशेंट से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं। आप देख सकते हैं ये बीच में एक कैबिनेट, ग्लास का कैबिनेट लगा हुआ है, जिससे कि पेशेंट अगर छींकता है या खांसता है तो हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो इससे हम इससे सेफ हैं पेशेंट से। क्या आपकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो चुकी है क्या, क्योंकि हॉटस्पॉट इलाकों में जाना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा केस होते हैं, वहाँ जाके टेस्टिंग करनी है? बिल्कुल हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। इस बस में किस तरीके से सैंपल लेना है, पेशेंट की कैसे एंट्री होगी। अब ये देख लीजिए आप, ये है हमारा, इसमें आपके टेम्परेचर भी आ जाएगा। कोई भी पेशेंट एंट्री करेगा या डॉक्टर या टेक्नीशियन कोई भी, तो आपका टेम्परेचर इसमें शो कर जाएगा। अगर ये टेम्परेचर हाई होता है तो अलार्म होता है, अलार्म बजेगा इस पर। सेम उसी तरह पेशेंट के लिए भी इसी तरह स्क्रीनिंग है उस साइड। तो यानी जैसे टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पर, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अलार्म बजेगा, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये संक्रमित हो सकता है। बिल्कुल टेम्परेचर हाई शो करेगा। जैसे अलार्म बजेगा तो आपको समझ में आप खुद ही जान जाओ कि उस पेशेंट का टेम्परेचर हाई है। बिल्कुल आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। टेम्परेचर यहाँ से पता किया जा सकता है, सैंपल कैसे लेना है वो इन कैमराज में आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये पहले ही एहसास हो जाए कि जो व्यक्ति सैंपल लेने के लिए आ रहा है वो संक्रमित है, उसे बुखार है या नहीं है। निश्चित तौर से ये मोबाइल क्लिनिक एक अच्छा प्रयोग है। क्लिनिक के तौर पे भी इसे आगे विकसित किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कोविड टेस्ट किया जा रहा है वो भी टचलेस तरीके से, जिससे सीधे तौर पर फ़ायदा होगा ना सिर्फ उन मरीजों का जिन्हें अभी तक हॉटस्पॉट से बाहर आना पड़ता था, बल्कि उन हेल्थ वर्कर्स का भी जिन्हें टेस्टिंग लेने के लिए, जिन्हें सैंपल लेने के लिए संक्रमण से 2-4 होने का खतरा रहता था। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।